आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम, उसके 3 बाब, उसकी 1 से लेके 10 आयत तक। दोस्तों, कई बारी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि संसार की आशीषें कम होने की वजह से या ना होने की वजह से वो उदास या निराश रहते हैं। अगर वो उदास या निराश नहीं रहते तो उनके बाल बच्चे या उनके अपने लोग इस बात से उदास रहते हैं। वो कहते हैं कि किसी के पास सोना चांदी नहीं है, तो किसी के पास संसार की आशीषें नहीं हैं, और जब वो दूसरों को देखते हैं संसार की आशीषों से मालामाल, तो वो बहुत उनको देख के दुखी होते हैं कि काश हमारे पास भी ये सब होता। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे आप लोगों को ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहती हूँ जो कि इन सब चीज़ों से बहुत ऊंचा है और जिसके हाथ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि कौन? यीशु मसीह, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जिसके हाथ में ये सब कुछ है, जो एक धनी परमेश्वर है, जो एक बहुत बड़ा रईस है और उसके हाथ के अंदर सब कुछ है। अजीज़ों, मैं ये बात जानती हूँ कि जिस दिन हम परमेश्वर को मांगेंगे, ये मांगेंगे कि परमेश्वर तू हमें मिल जा, यीशु तू हमें मिल जा, क्योंकि यीशु के हाथ में ही ये सब चीज़ें हैं। हम संसार की आशीषें मांगते हैं, यीशु हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, और क्यों ना हम ये संसार की आशीषें मांगने की बजाय जिसके हाथ में ये सब कुछ है उसी को ही मांग लें। यदि हम उसको मांग लें तो मैं ये यकीन करती हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस बात का कि जब हम यीशु को मांग लेंगे तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, लेकिन हम आत्मिक रूप से बहुत रईस और बहुत अमीर हो जाएंगे। और ये जो भी चीज़ें आज हमारे पास ना होने से हम दुखी होते हैं, उसके बाद यीशु के मिल जाने के बाद ये चीज़ें हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखेंगी। हमारा मोह, हमारा जो इनको पाने की चाहना है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर, ऐसा खुदा और ऐसा पिता है जो इन सब से बहुत ऊंचा, बहुत पवित्र और बहुत सामर्थी है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है। और यहाँ पर जो आज वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो भी यही हमें बताता है कि यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम उसके 3 बाब में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिससे वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। लोग उसको कहाँ बिठा देते थे? मंदिर के द्वार पर। वो लोग जिनके पास संसार की आशीषें थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। करा तो क्या? उस सुंदर नाम के द्वार पर उसको बिठा दिया, जो मंदिर का द्वार था। क्यों बिठा दिया? कि वो मांगे, भीख मांगे। अजीज़ों, यही आज का वचन हमें बताता है कि जब हम संसार से उम्मीद रखते, जब हम संसार की ओर देखते हैं, तो संसार के पास सोना चांदी या हीरे मोती तो होते हैं, संसार के वो धनी तो होते हैं, संसार की आशीषें तो होती हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास यीशु नहीं होता, इसलिए जब उनके पास यीशु नहीं होता तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु नहीं है तो यीशु की दया, यीशु का प्रेम और यीशु की जो दया करने की जो भावना है वो उनके पास नहीं है।
तो जिनके पास यीशु होता है उनके पास दया होती है, उनके पास आशीषें होती है और उनके पास सब कुछ होता है। जैसे यीशु खुद धनी है वैसे ही वो अपने लोगों को धनी बना देता है। और जब वो धनी बनाता है तब जब संसार हमारे काम नहीं आता तो यीशु और यीशु के लोग हमारे काम आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पतरस और यूहन्ना के बारे में कि जब उसको बिठा देते थे, भीख मांगने के लिए बिठा देते थे, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी, क्योंकि वो सबसे भीख मांगा करता था और उनसे भी वो भीख मांगने लगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो सुंदर नाम का वो जो द्वार था, जिसका नाम तो सुंदर था लेकिन वो मशहूर किससे था? वो उस भिखारी से मशहूर था, उस जन्म के लंगड़े से मशहूर था कि वो व्यक्ति उस द्वार पर, जिस द्वार का नाम तो सुंदर है लेकिन वो वहाँ पर वो व्यक्ति भीख मांगा करता है। क्योंकि जब हम संसार में आशीषित होते हैं, संसार रीति से जब हम सुंदर होते हैं, चेहरे मोहरे से हम लोग सुंदर दिखते हैं, या हम धनी होते हैं, या हमारे पास वो तमाम चीज़ें होती हैं जो संसार में हमें अच्छा बनाती है। जब वो चीज़ें होते हुए भी यदि हमारा स्वभाव सुंदर नहीं है, अगर हमारे पास यीशु नहीं है, अगर हमारे पास परमेश्वर की वो अंदर वाली चीज़ें नहीं है जो हमें सुंदर बनाती हैं, तो हमारा सुंदर होना, हमारा धनी होना सब कुछ व्यर्थ है। जैसे कि यहाँ पर ये जो द्वार जो था, इस द्वार का नाम तो सुंदर था लेकिन हकीकत में उस समय वो सुंदर नहीं था। तो यहाँ देखेंगे कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। उसने जो था, पतरस ने उस भिखारी से कहा कि हमारी ओर देख। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों और भाइयों, बहुत बारी हमारे जीवन में ऐसे होता है जब परमेश्वर के भेजे दास या दासी हमारे जीवन में आते हैं, हमारे घरों में आते हैं, तो जब हम उनके साथ प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं या हम उनसे बोल तो देते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, हम उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास नहीं करते, बल्कि जब हमारे लिए प्रार्थना की जाती है तो हम बजाय उस प्रार्थना पे विश्वास करने के हम उस व्यक्ति की घटी और कमी की तरफ देखते हैं या हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं, और उसी हिसाब से क्या होता है कि जो हमारे लिए प्रार्थना की गई होती है वो व्यर्थ चली जाती है। यहाँ पर भी यही हुआ जब उसने उसको बोला कि हमारी ओर देख, और वो व्यक्ति जो था, वो जो भिखारी था, वो जो जन्म का लंगड़ा था, उसने सिर्फ उसकी ओर देखा, उसने दाएं बाएं नहीं देखा। उसको ऐसा लगा कि अब ये ही मुझे कुछ ना कुछ देंगे, और जब उसकी लिखा है अतः वो उसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा, और वो दाएं बाएं वो नहीं देख रहा था, संसार की तरफ वो नहीं देख रहा था। जब उसने कहा हमारी ओर देख, वो सिर्फ उसकी ओर देख रहा था, उसका विश्वास जो था उन दोनों के ऊपर था। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। सोना चांदी उसके पास नहीं था, और उसने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास वो सब नहीं है। वो सब पाने के लिए तू मेरी ओर मत देख, लेकिन तू मेरी ओर देख, क्योंकि जो मेरे पास है वो सोने और चांदी से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। और उस व्यक्ति ने जब उसको देखा तो उसने क्या बोला उसको कि यीशु मसीह के नाम से चल फिर। उसके पास क्या था? यूहन्ना और पतरस के पास, उसके पास यीशु मसीह था, उसके पास खजाना था, उसके पास वो बहुत रईस थे। वो एक ऐसे रईस लोग थे जो सोना चांदी हीरे मोती संसार की आशीषों से कहीं ज़्यादा ऊंचे और ऊपर थे, क्योंकि उनके पास
यीशु मसीह था। और उस व्यक्ति ने उनकी तरफ देखा कुछ पाने की आशा में, और वो जो कुछ पाने की आशा में उसने देखा वो उसने पा लिया। और जब उसने उनको देखा और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। और उसने क्या किया, उसने उसको हाथ पकड़ के उठा दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर कितना महान ईश्वर है कि सोने और चांदी संसार की सारी आशीषों से बहुत ऊंचा, बहुत महान, बहुत बढ़कर खुदा है वो। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हमें आज ये वचन यही सिखाता है कि हमें संसार की आशीषों के पीछे नहीं भागना, हमें भागना है यीशु मसीह के पीछे, जो हमें सोने और चांदी से कहीं ज़्यादा बढ़कर सब कुछ देने को तैयार है। हमें वो देने को तैयार है जो हमें संसार नहीं दे सकता। संसार में हम देखते हैं बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनि, बड़े बड़े बाबा जो होते हैं, बड़े बड़े लोग जो हम सुनते हैं, देखते हैं, जो अपने घरों को छोड़ देते हैं, शांति की तलाश में, आनंद की तलाश में, सुकून की तलाश में वो लोग रहते हैं। और सब कुछ होते होते भी उनके पास कुछ नहीं होता, और वो कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि हमें उसको ढूंढने के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम क्योंकि वो परमेश्वर हमारे को सब कुछ बहुत आसानी से दे देने वाला खुदा है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर, वो हर समय हमें निहारता रहता है। और जब वो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो लंगड़ा जो था वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में चला गया। हालेलुया। और वो जो व्यक्ति जो था वो चंगाई पाके क्या करा, उसने वापस नहीं किया, बल्कि उन लोगों के साथ वो मंदिर में चला गया और बड़े जोर जोर से वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। आगे जब हम इसमें आगे जब देखेंगे तो लिखा है, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। तो वो जो सुंदर नाम का जो फाटक जो था, अब वो उस नाम से मशहूर हो गया कि वो व्यक्ति वहाँ पर चंगा हो गया। सुंदर नाम के फाटक पे बैठने वाला व्यक्ति चंगा हो गया। अब वो फाटक जो था उसको अपना असली मायने मिल गए थे, उसको अपने असली मतलब मिल गए थे। असली में वो फाटक जो था सुंदर हो गया था, क्योंकि उसकी जो घटी कमी उस व्यक्ति की वजह से हो रही थी वो खत्म हो चुकी थी। क्योंकि उसने कहाँ देखा था, उसने ऐसे लोगों को देखा था जिसके पास संसारिक सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन जिसके पास यीशु मसीह था। तो मेरे अजीज़ों, आज का वचन हमें यही सिखाता है कि संसार की आशीषों की तरफ हमें नहीं दौड़ना, हमें ऐसी चीज़ों से उदास नहीं होना कि हमारे पास ये नहीं है या हमारे पास वो नहीं है या हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हम धनी क्यों नहीं है। मेरे अजीज़ों, जिसके हाथ में सब कुछ है, आज हम उसको मांग लें, क्योंकि जब वो हमारे जीवन में आ जाएगा तो ये चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। इन चीज़ों से बहुत ऊंचा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। तो आइए दोस्तों, आज हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से मांग लें, परमेश्वर से मांग लें यीशु मसीह को, जो सोने और चांदी से कहीं ज़्यादा बढ़कर और ऊंचा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्तुति हो यीशु मसीह जी, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, सर्वशक्तिमान महापवित्र पिता परमेश्वर, जर्रे जर्रे के मालिक, खुदावंद खुदा, महापवित्र यीशु मसीह जी, एक और बार तेरे चरणों में आए पिता परमेश्वर जी। सचमुच में पिता, आज तूने हमें एक और बार ये बताया कि सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा ऊंचा और रईस खुदा तू है। खुदावंद खुदा, तेरे से ऊंचा और कुछ भी नहीं है यीशु मसीह जी। सचमुच में पिता परमेश्वर, हम में से बहुत से लोग हैं पिता, जो संसार की आशीषें ना होने की वजह से हम लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं यीशु मसीह जी। और अक्सर हम
उसको पाने के चक्कर में पिता परमेश्वर जी बहुत सारी गलतियां कर बैठते, संसार में खो जाते हैं। यीशु आज तू दया कर उनमें से हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर जी, जो पिता परमेश्वर तेरी ओर ताक रहे पिता, जो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर जी, वो तेरी ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर जी। उनका जो ध्यान है वो दाएं या बाएं नहीं है, उनका ध्यान संसार की आशीषों में नहीं बल्कि तुझ में है यीशु मसीह जी। आज तू दया कर खुदा, हर एक के दिल की गहराई के अंदर तू उतर जा यीशु मसीह जी, और पिता परमेश्वर में से हर एक को तू दिखा दे पिता परमेश्वर कि जो तुझ में है वो कहीं नहीं है। खुदा तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा चैन और तेरा आनंद हर एक के दिल के अंदर, हर एक के जीवन के अंदर, हर एक के परिवार के अंदर बहुत ताज से उतरने पाए यीशु मसीह जी। तेरी शांति और तेरे सुकून और तेरे आनंद को अभी और इसी समय वो अपने जीवन में महसूस करे पिता परमेश्वर जी। आज तो उनके घरों में, उनके जीवन में, उनकी देह के अंदर उतर आई यीशु मसीह जी, क्योंकि उन्हें तेरी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह खुदा आज भी तूने मेरी प्रार्थना को सुना, उनकी देह को अपना मंदिर बनाया है यीशु मसीह जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ उनको पिता परमेश्वर, जितने इसको देख रहे हैं पिता परमेश्वर वीडियो को, और जितना मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है, हर एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ। उनके परिवारों को, उनके बाल बच्चों को, उनके बड़ों को खुदा हर एक को संभाल, हर एक के साथ हो, हर एक का निगहबान हो। तेरे हाथ में सबको सौंपते हुए तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।